नमस्कार, बात इंडिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बात इंडिया की में आज बात होगी पश्चिम बंगाल की। हालांकि कल भी जब हम बात कर रहे थे तो बीच में खबर आई, हंगामा देखा हमने और हंगामे से साफ हो गया था कि तृणमूल कांग्रेस अब ईवीएम को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर भी आ गई जो हेडलाइंस में मैंने आपको बताई है। 15 बूथों पर पुनर्मतदान की खबर है। कुल मिलाकर एक बात बहुत साफ है कि पश्चिम बंगाल में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नतीजों से पहले बंगाल में हंगामे का एक ट्रेलर सा दिख रहा है। बीती रात कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी ने जबरदस्त हंगामा किया। हंगामा तब बरपा जब टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इसके बाद स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आरोप था कि स्ट्रांग रूम के आसपास उनकी जानकारी के बगैर हलचल हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट की छटनी की जा रही थी, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। साथ ही दावा किया कि सभी पार्टियों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। चुनाव आयोग का पक्ष सामने आने के बाद फिलहाल शांति है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जानबूझकर धांधली होने का संदेह पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्या एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में टीएमसी को लग रहे झटके पर यह सोची समझी रणनीति है? क्या नतीजों के पहले हंगामा खड़ा करना एक सियासी दांव है? आज इस मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल में सियासी उबाल, मतगणना से पहले बवाल। स्ट्रांग रूम पर सियासी रंग, ममता बनाम इलेक्शन कमीशन की जंग। काउंटिंग सेंटर पर टेंशन, आधी रात तक प्रदर्शन। ईवीएम पर संग्राम, ममता का कोहराम। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सियासी पारा चरम पर। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, जिसकी तस्वीर भवानीपुर स्ट्रांग रूम से सामने आई। कोलकाता में टीएमसी ने गुरुवार रात बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी के आरोप लगाए। कई टीएमसी नेता अपने समर्थकों के साथ खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। इस केंद्र के स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी है। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रात 8 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची। लगभग 4 घंटे अंदर रही। देर रात करीब 12:07 पर बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से कहा, अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी जो हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन as per our election rules, the candidate and election agent of any party is allowed. पूरा विवाद एक वीडियो के बाद शुरू हुआ, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। टीएमसी का दावा है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं चुनाव आयोग ने फौरन मोर्चा संभालते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया। दो टूक कहा गया कि पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही थी, सभी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्ट्रांग रूम में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और हर कदम तय प्रोटोकॉल के तहत उठाया जा रहा है।
इस तनातनी ने बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। एक तरफ सत्तारूढ़ टीएमसी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता पर अडिग है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर टीएमसी को लगता है कि कोई साजिश हो रही है तो वो कोर्ट जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ जो सिद्धांत लिए हैं वो है कि जो जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी, अब उसमें पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे। यही ये सिद्धांत एक तरफा है। कितने एजेंट जा सकते हैं? कितने लोगों 10 कार्ड दिए गए हैं। ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, यो सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं, तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया। और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। उसका पास पूरा जानकारी है जो ममता बनर्जी क्या किया और क्या कर सकती है, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल की जनता के मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। 4 मई को जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी तपिश बढ़ती जाएगी। ईवीएम पर विपक्षी पार्टियां तो सवाल उठाती ही रही, लेकिन जिस तरह काउंटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी एंड टीम ने ईवीएम की सुरक्षा पर इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए सवाल उठाया है, उससे एक बात तो साफ है कि नतीजों को लेकर टीएमसी में डर तो है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त